वो धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे पीछे से ना किसी के खांसने की आवाज़ आती है। उस पत्थर के ऊपर एक 55 से लगभग 60 साल के बीच का एक बुजुर्ग आदमी था, जिसने मतलब कपड़े पहन रखे थे। उसके कपड़े थोड़े पुराने से थे, मतलब मिट्टी उट्टी लगी थी, जैसे लग रहा था कि खेत से काम करके आया हो। तो उस बुजुर्ग आदमी ने ना अंशुल से एक चीज़ बोली। वो अंशुल से कहता है कि बीड़ी है तेरे पास। अब जब वो सिगरेट में आग लगाने लगा ना, तो उसने एक चीज़ नोटिस करी। वो देखता है कि वो जो बुजुर्ग आदमी था, उसका ना जो थोड़ा चेहरा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पीला पीला। तो मतलब वो कुछ अलग ही एंटिटी थी। वो अब के पापा तुरंत शॉक हो गए, मतलब उनका रिएक्शन एकदम बदल गया। वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तुमने उसे बीड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम अलग अलग हॉरर स्टोरीज और पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। तो आज हम उत्तराखंड से एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसे सुन के आपका दिल दहल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी रियल हॉरर स्टोरी आज की होने वाली है, मैं बताऊं, ये जो स्टोरी है ये कहानी उत्तराखंड की है। और ये स्टोरी आज से 5 से 6 साल पुरानी है। और ये कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि दिल्ली में एक अंशुल नाम का लड़का था, जो कि यहाँ पर जॉब करता था। तो वो यहाँ पर जॉब कर रहा था, तो उसे अपने मतलब उत्तराखंड से आए हुए 4-5 साल हो चुके थे। तो यहाँ पर वो जॉब करता था, तो उसके बचपन के जो दोस्त थे, उनमें से उसके एक फ्रेंड की ना शादी होने वाली थी। तो जो उसका दोस्त था, वो अंशुल को ना मतलब इनविटेशन देता है। कहता है कि यार मेरी शादी होने वाली है, तुमको भी मेरी शादी में आना होगा, अगर तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा। अब आप लोग जैसे मान सकते हैं कि अगर कोई आपका बचपन का फ्रेंड हो, तो होता नहीं है कि जाना ही जाना है, वही हाँ सेम। हाँ। हाँ, जैसे ऐसा है कि हम लोग के साथ भी अगर किसी फ्रेंड की शादी है, हमारे बचपन से वो दोस्त हाँ है, तो हम वही सभी चीज़। जाते हैं। तो वैसे ही अंशुल का वो बचपन का फ्रेंड था। तो अब अंशुल को जाना था, तो एक रात, जो शादी से एक रात पहले, अंशुल मतलब उत्तराखंड के लिए निकल जाता है। तो उसने क्या करा, पहले सोचा कि मैं ट्रेन से चला जाऊं, फिर वो सोचता है कि यार ट्रेन क्या, मैं बस कर लेता हूं। तो क्योंकि बस से आप जानते ही हो, उत्तराखंड जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो उसने बस कर ली। तो वो उसकी जो बस थी ना, उसकी टाइमिंग दोपहर की थी। दोपहर मान के चलो 3-4 बजे की टाइमिंग थी। और वो जो बस थी, उसने, जो अंशुल था, उसको उसके गांव, मतलब वो गांव में रहता था, अब मैं गांव का नाम आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में। तो उसके गांव से पहले जो उसका मेन रोड आता था, वहां पर लगभग अंशुल को बस ने 10 बजे रात में उतार दिया। तो जब रात में 10 बजे अंशुल को मतलब बस ने उतार दिया था, तो वहां से उसका गांव 3 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो अब जब रात में 10 बजे उतरता है, वो चारों तरफ देखता है। जैसे कि जान ही रहे हो यार, पहाड़ों में 10 बजे रात के मतलब बहुत ज्यादा रात हो हाँ, जाती बहुत है। ज्यादा रात हो हाँ, जाती। चारों तरफ दुकानें बंद हैं, लोग नहीं अंधेरा दिखते हैं। पूरा। हाँ, अंधेरा है, क्योंकि पेड़ भी होते हैं काफी जानवरों सारे। का भी खतरा और होता सबसे है। बड़ी चीज मैं बताना भूल गया, ये जो स्टोरी है ये दिसंबर महीने की है, तो ठंड में कोहरा भी होता है दिसंबर के टाइम में। तो उस टाइम की ये बात है। अब वो वहां पर खड़े खड़े सोचने लगा कि यार मैं आखिर जाऊं कैसे, क्योंकि उस समय ना कोई साधन था, ना कोई गाड़ी थी, ना रिक्शा टेम्पो, कुछ भी नहीं था। तो वो सोचता है कि यार यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही निकल जाऊं। उसने डिसाइड कर लिया। थोड़ा बहुत कोहरा था और थोड़ी बहुत हवाएं चल रही थी, और ठंडा मौसम था। तो सोचता कि यार गर्मी भी नहीं है, पैदल पैदल में निकल चलता हूँ। तो उसने अपने गांव की तरफ जो रोड थी, उस पर चलना स्टार्ट कर दिया। लगभग मान के चलो वो 20 से 25 मिनट पैदल चला होगा। 20 से 25 मिनट जब वो पैदल चल गया, तो वो 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुका था। अब यहाँ पर एक चीज़ और उसने नोटिस करी कि ठंड के मौसम में, उसने, अंधेरा था चारों तरफ, रोड लाइटें नहीं थी। तो उसने ना अपने मोबाइल का टॉर्च जला रखा था, और उसी के सहारे वो आगे बढ़ रहा था। तो जब वो, मैंने बताया, 1-1.5 किलोमीटर जब आगे पहुंच जाता है ना, तो वो धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे पीछे से ना किसी के खांसने की आवाज़ आती है। अच्छा, मतलब किसी इंसान की खांसने की आवाज आती है उसे। हाँ, रात के उस समय 11 बज चुके थे। लेकिन ये तो बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि रात में पहाड़ों पे इस टाइम रात के 10 बजे। अब वो भी गांव की रोड पर रात के 11 बजे, उसे ना जब खांसने की आवाज़ आई, वो भी शॉक हो गया। तो यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ और आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग की सिटीज में तो 10 बजे तक या 9 बजे तक लोगों की आवाजाही बराबर रहती है। लेकिन जैसे पहाड़ी इलाकों, हिमाचल हो गए, मसूरी हो उत्तराखंड गई, हो गया। उत्तराखंड हो गया, तो इन जगहों पे क्या होता है, रात में पहली चीज तो 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, और सर्दियों में तो खासकर। बहुत ज़्यादा। और रात में ना जो लोगों की आवाजाही होती है बहुत ही ज्यादा कम हो हाँ जाती है। वही से, और ऊपर से वो गांव का रोड था और उससे। ऊपर से वो गांव का रोड था, तो हाँ। वहां पे जानवरों का भी खतरा रहा होगा। हम्म, तो उस तो हाँ, इंसान का दिखना यहाँ पे एक ऐसे ही नॉर्मल नहीं था। बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी। तो
पहले तो वो रुक गया, जब उसने खांसने की आवाज़ सुनी उस आदमी की, वो रुक जाता है। पहले वो मुड़ता नहीं है, वो सोचता है कि यार आवाज़ तो एक खांसने की किसी आदमी की है, बट वो शहर से आया हुआ था, तो वो सोचता है कि अरे यार कोई मेरी तरह कोई क्या पता हो, क्योंकि मैं भी तो रात में 11 बजे पैदल आ रहा हूँ, क्या पता कोई और भी हो, उसकी बस आई हो, या कोई बुजुर्ग आदमी हो, कुछ भी हो सकता है। उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे। वो पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे मुड़कर देखा ना उसने, तो एक छोटा सा पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर एक 55 से लगभग 60 साल के बीच का एक बुजुर्ग आदमी था, जिसने मतलब कपड़े पहन रखे थे, उसके कपड़े थोड़े पुराने से थे, मतलब मिट्टी उट्टी लगी थी, जैसे लग रहा था कि खेत से काम करके आया हो। हाँ। तो उसने उसको बैठा हुआ देखा तो मुड़ गया। जब वो देखता है कि वो आदमी बैठा है, तो उस बुजुर्ग आदमी ने ना अंशुल से एक चीज बोली। वो अंशुल से कहता है कि बीड़ी है तेरे पास? कुछ, अच्छा, हाँ। मतलब वो उस लड़के से बीड़ी मांगता है। हाँ, वो आदमी ने लड़के से बीड़ी मांगी। तो अंशुल कहता नहीं, बीड़ी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अंशुल था, अब कॉरपोरेट में जॉब करता था, दिल्ली में रहता था, तो स्मोकिंग वगैरह वो करता था। तो उसकी पॉकेट में सिगरेट पड़ी थी, बीड़ी तो नहीं थी बट सिगरेट पड़ी थी उसकी हुँ, पॉकेट में। तो उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, उसने कहा नहीं बीड़ी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सिगरेट है। हुँ, उसने क्या करा, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उस बुजुर्ग आदमी को दे दी। हुँ। अब उस बुजुर्ग आदमी ने जब सिगरेट ली ना, तो वो फिर से अंशुल से बोलता है, अरे तूने सिगरेट तो दे दी, माचिस कौन जलाएगा? उसने ये चीज़ बोली। तो अंशुल पहले उसे अजीब सा लगा कि यार ये मुझसे सिगरेट भी मांग ली इसने, अभी मुझसे माचिस भी मांग रहा है, ये कौन सी बात होती है? उसे थोड़ा सा मतलब गुस्सा सा आया कि यार मैं, फिर लेकिन वो सोचता है कि अरे जाने दो यार, क्या पता ना हो। हुँ, तो उसकी जेब में ना अंशुल के माचिस भी पड़ी थी। हुँ, उसने माचिस निकाली और उसने माचिस मारी और ऐसे सिगरेट में आग लगाई। अब जब वो सिगरेट में आग लगाने लगा ना, तो उसने एक चीज़ नोटिस करी। वो देखता है कि वो जो बुजुर्ग आदमी था, उसका ना जो थोड़ा चेहरा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पीला पीला टाइप का पड़ा हो। जैसे लगता नहीं कि खून की कमी से हुँ, चेहरा हुँ। एकदम कलर उड़ मतलब जाता है, अजीब-सा। अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा। उसकी आंखें भी ना साफ सी नहीं दिख रही थी, ऐसा, क्योंकि ओह! अंधेरा भी इतना था, अंधेरे की वजह रात का से। टाइम था, कोहरा भी था। हाँ। तो उसने जब जला दी उसकी सिगरेट, तो उसके बाद वो सोचता है कि यार, जब उसने देखा उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा है ना बुजुर्ग आदमी का, तो सोचता है कि यार, उसे अजीब सा खुद ही फील होता है, उसे डर सा लगता है। मैं सही बताऊं, उसे डर सा लगता है। वो सोचता है कि यार यहाँ रुकना सही नहीं है। तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहां से निकलने के लिए, तो जो बूढ़ा आदमी था ना, उसने फिर से आवाज लगाई। कहता है कि अरे रुक जा, जब तक मैं सिगरेट खत्म कर लूं, आ जा मेरे पास बैठ जा। अच्छा, मतलब वो उसे कहता है कि मेरे पास हाँ, बैठ जा तब तक। जब तक मैं सिगरेट अपनी अच्छा, खत्म न कर लूं, मेरे पास आके बैठ जा। मतलब अपने पास बुलाता है उसे, हाँ, एक तो तरह से। फिर अंशुल सोचता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अब उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो कहता है कि चलो यार मैं रुक ही जाता हूँ। तो वो रुक गया। जब अंशुल उसके पास रुक जाता है, थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा था, तो वो जो बुजुर्ग आदमी था, जब वो सिगरेट पी रहा था, तो आपने देखा होगा जैसे सिगरेट खींचते टाइम हल्की सी रोशनी जलती है आगे उसके से। जलने की वजह हाँ, से जलने की मतलब। वजह से। तो अंधेरा इतना ज़्यादा था, जब वो बुजुर्ग आदमी सिगरेट पी रहा था ना, तो उससे जो रोशनी हो रही थी, वो देखता है ना कि उसके उसकी वजह से उसका जो मुंह होता है, उसके जबड़े दिख रहे थे बुजुर्ग आदमी के। और अंशुल वहां पर देखता है कि वो जो जबड़े थे ना, वहां पर मांस नहीं बल्कि हड्डियां दिख रही थी। ओह! तो मतलब वो कुछ अलग ही एंटिटी थी। वो, अब अंशुल ने जब ये चीज नोटिस कर तो ली ना, घबरा गया होगा? वो एकदम घबरा गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। और ना वो कोई शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वो समझ गया कि यार कुछ तो दिक्कत है, ये कोई बुजुर्ग आदमी नहीं, ये कोई भूत प्रेत या पता नहीं क्या चीज़ है। अब वो डर के मारे, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या इस पॉइंट तक। मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गया होगा अरे यार कि यार ये डराव, ऐसा हाँ। क्या है और रात में इतनी हम्म, ज़्यादा। वो डरावनी चीज़ है ये। हुँ, उसके बाद जब वो डर गया ना, तो अब वो लगातार सिगरेट पिए जा रहा है और अंशुल ये चीज़ देख रहा है। और डर के मारे उसका बुरा हाल है। लेकिन फिर अंशुल के अंदर से पता नहीं एक आवाज़ सी आती है, पता नहीं क्या होता है। अंशुल तुरंत ही पीछे मुड़ता है और वो वहाँ से भागना चालू कर देता है। हुँ। मतलब वहाँ से भाग जाता है कुल हाँ, मिला के जब वो अजीब तेज़ी हाँ, से। हाँ, जब वो भागना चालू करता है ना, तो आप लोगों ने जैसे बहुत सारी लोगों से कहानियाँ सुनी होंगी कि फिर उसका कोई पीछा करने लगता है, ऐसा-वैसा। लेकिन अंशुल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मत अंशुल जब भाग रहा था, ना ही कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था, ना ही कोई उसे पीछे से आवाज़ लगा रहा था कि रुक जाओ, ना ही कोई उसके पीछे दौड़ रहा था, कुछ भी नहीं, कदमों की आवाज़ कुछ भी नहीं। वो कम से कम 400 से 500 मीटर अपने गाँव की तरफ लगातार भागता रहा। जब उसे पता चलता है कि मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा ना, तो वो थोड़ा-सा दूर जाकर थोड़ा स्लो होता है, रुकता है। अच्छा, मतलब देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हाँ, कोई मेरे पीछे हो या ऐसा हाँ, कुछ, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं रहता। क्योंकि आवाज़ आ नहीं रही थी, तो हुँ, उसने सोचा शायद मेरी जान बच गई। हुँ,
तो अंशुल जब पीछे मुड़कर देखता है उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। मतलब कोई नहीं रहता हाँ, वहाँ कोई पीछे नहीं था। फिर वो समझ गया कि यार मेरी जान बच गई। फिर से वो दौड़ना स्टार्ट करता है और मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर वो अपने गांव पहुंच जाता है। पे। मतलब अपने घर पे अपने गांव में हाँ, पहुंच अपने जाता गांव पहुंच जाता है। अब जब वो गांव पहुंचा तो जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसने लगातार अपना दरवाजा पीटना चालू कर दिया अंशुल ने। जब वो दरवाजा पीट रहा था ना तो उसके पापा अंदर से निकले, गेट खोलने के लिए आए। तो जब उसके पापा आते हैं तो वो पहले अंशुल गेट खोलते हैं, वो देखते हैं अंशुल है तो कहते हैं ठीक है अंदर आओ। जब वो अंदर जाता है तो उसके पापा देखते हैं कि उसकी सांस फूल रही है अंशुल की। हम्म। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी इतनी सांस क्यों फूल रही है। तो अंशुल उनसे बताता है कि पापा मैं दौड़ते हुए घर आया हूँ। अब उसके पापा कहते हैं कि रात में 11 बजे हाँ दौड़ने हाँ, की क्या दौड़ते हो जरूरत। क्यों आए हो हाँ, तुम? हाँ। दौड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम आराम से मतलब चले उन्हें आओ। स्ट्रेंज लगा होगा थोड़ा हाँ, ये काफ़ी चीज। अजीब लगा। तो अब जो अंशुल के साथ पूरी चीज़ हुई थी उसने अपने पापा से बतानी चालू करी। वो अपने पापा से बताता है कि पापा मैं रास्ते से अपना आराम से आ रहा था और जो हमारा गांव पहुंचने से पहले 1 किलोमीटर पहले जो एक मोड़ नहीं पड़ता, वहां पर मुझे एक बुजुर्ग आदमी दिखा और उसने मुझसे बीड़ी मांगी। अच्छा, मतलब वो पूरी स्टोरी बता देते कि ऐसे हाँ ऐसे मोड़ से मैं आया, हाँ, मुझे क्योंकि बुजुर्ग हाँ आदमी मिला। हाँ, हाँ। और उसने मुझसे बीड़ी बीड़ी मांगी। मांगी, हाँ, हाँ। जब ये चीज़ अंशुल ने अपने पापा से बताई उसके पापा तुरंत शॉक हो गए। मतलब उनका रिएक्शन एकदम बदल गया। वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तुमने उसे बीड़ी दी क्या, या फिर हुआ क्या ये बताओ, या तुमने मना कर दिया। एकदम अलग, मतलब होता नहीं है, उनके पापा का रिएक्शन बदल गया पूछने का। तो अंशुल अब देखता कहता है यार मेरे पापा इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो जो अंशुल था वो कहता पापा, पहले वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि अगर वो बोल देता मैंने बीड़ी नहीं सिगरेट दी तो उसके पापा सोचते यानी तुम भी सिगरेट पीते हो, इसलिए पहले वो हिचकिचा रहा था कि मतलब बता नहीं रहा हाँ, था। मतलब वो बताने में डर रहा था कि मैं हाँ अपने पापा से ये क्या बताऊं, कैसे। हाँ, कि मेरे पास सिगरेट कहाँ से आई, अगर हाँ, उन्होंने कहाँ बाद में से आई। पूछ हाँ। लिया। हाँ, तो खैर थोड़ा बहुत हिचकिचाता है बट उसके पापा ना फोर्स करने लगते हैं नहीं तुम बताओ। तो वो बताता है, कहता पापा उसने मुझसे बीड़ी मांगी तो मेरे पास बीड़ी तो थी नहीं। तो तो मैंने मैंने, उसे सिगरेट दे हाँ, दी। हाँ। मेरी जेब में एक सिगरेट पड़ी थी, वो सिगरेट उठाकर मैंने दे दी। हम्म। तो अब उसके पापा ना फिर से, उनके चेहरे का अजीब सा रिएक्शन था। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ। मतलब उसे पापा उसे बार बार फोर्स करी जा हाँ रहे थे हाँ, कि। मतलब उससे हाँ। पूछते हैं कि अच्छा तुमने सिगरेट दे दी उसे, उसके उसके बाद। बाद क्या हुआ, कि हाँ। कहीं उसने तुमसे ये तो नहीं बोला कि मैं सिगरेट पीता हूँ तब तक आओ मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन ये बात उन्हें कैसे पता? तो वही तो मैं बताता हूँ आगे अच्छा। स्टोरी में, मतलब मेन सस्पेंस क्या है। ओ। उसके पापा को ये चीज़, अब मैं भी, आप खुद सोचिए कि उसके पापा को कैसे पता कि वो बुजुर्ग आदमी ने सिगरेट देने के बाद ये बोला हो कि आओ जरा बैठ जाओ मेरे पास, मैं जब तक सिगरेट खत्म ना कर लूँ। तो फिर अंशुल ने क्या कहा? तो अंशुल ने कहा कि हाँ पापा, उसने मुझसे बोला, उस बुजुर्ग आदमी ने, कि जब तक मैं सिगरेट पी रहा हूँ कहाँ जाओगे, मेरे पास बैठ जाओ आकर। तो मैं रुका था थोड़ी देर, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा, मैंने उसका चेहरा देख लिया और उसका चेहरे पे मांस नहीं था, अजीब सी हड्डियां मुझे दिखी, तो मैं डर गया और वहां से भाग आया। हम्म। उसने अपने पापा से बताया तो उसके पापा बोलते हैं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया तुम वहां से भाग आए, क्योंकि वो जो मोड़ है जहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी तुम्हें दिखा था, उसी मोड़ के जो छोटे छोटे उस मोड़ के पीछे जंगल पड़ते हैं, उन जंगलों के पीछे एक शमशान घाट है। और कहा ऐसा जाता है गांव के लोगों के द्वारा कि वहां पर उस मोड़ पे गांव के लोगों को रात के समय मसान मिलते हैं और वो लोगों से बीड़ी मांगते हैं। और यहाँ पर सबसे मतलब खतरनाक चीज़ पता क्या है, वो लोगों से बीड़ी मांगते हैं, अगर तुमने बीड़ी देने से मना कर दिया तो उसी समय वो जो मसान होते हैं उस आदमी की जान ले लेते हैं। और एक और भयानक चीज़ इसमें ऐड मैं करता हूँ, और वो जो आदमी ने बोला था बैठने के लिए, वो जो मसान है वो लोगों से कहते हैं अगर किसी ने मान लो बाई चांस दे दी बीड़ी या सिगरेट दे दी तो कहते हैं मेरे साथ बैठ जाओ पीने तक। अब अगर वो आदमी वहाँ पर बैठ गया और उसकी बीड़ी या सिगरेट जब तक ख़त्म हो गई, और ख़त्म होने तक ना वो उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं, और उसके बाद वो आदमी दोबारा गाँव में या कहीं दिखता ही नहीं किसी को। मतलब अगर अंशुल उसे उस दिन वो बीड़ी देने से मना कर देता तब भी उसकी मौत हो जाती। हाँ, और अगर वो वहां बैठा रह जाता उसके साथ सिगरेट तब भी, खत्म होने तक, हाँ, सिगरेट खत्म हो तब भी वो उसे मार अपने देता। साथ लेके चला हाँ, जाता। अपने साथ ले जाता, मार देता, बट वो फिर दोबारा कभी दिखता ना। दिखता नहीं। हाँ। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा कि तुमने सिगरेट भी दे दी और तुम वहां से भाग आए कि रुके नहीं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अंशुल बस बाल बाल बचा किसी तरह। हाँ, बाल बाल बच गया। और उसके पापा ने भी बताया कि ये जो कब्रिस्तान है, जो शमशान है पीछे, उसमें काफ़ी सारे मसान हैं जो रहते हैं, जो रात के समय लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को दिख जाते हैं, बीड़ी मांगते हैं, या फिर किसी के साथ हो लेते हैं, या फिर पीछे से आवाज़ें मारते हैं। मतलब ऐसी चीजें वहां पे होती रहती है उस हाँ, मोड़ पे उसके रात में। पापा ने बताया। अब वो बाहर रहता था, 5 साल से जॉब कर रहा उसे था। वो चीजें पता नहीं हाँ, होंगी। अगर पता भी रही होंगी तो उसे, अब आप खुद सोचिए दिल्ली जैसा शहर है, चारों तरफ लाइटें हैं, पूरा शहर कभी बंद ही नहीं होता।
आपको तो पता ही है पूरी रात भाई दिल्ली वगैरह बंद ही नहीं होते, और वहाँ पर उत्तराखंड जैसे जो शहर हैं वहाँ पर रात में 5-6 बजे के बाद भयानक अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से वो थोड़ा-सा रुक गया वहाँ पर, वरना वो पहले ही भाग जाता। या फिर उसे ऐसा अगर पता होता कि ऐसा यहाँ कुछ होता है तो वो कभी रुकता ही ना वो यार। रुकता ही नहीं, वो हाँ। वहाँ रात में आता ही ना, हाँ, वो या पहले पीछे मुड़कर बता दो। देखता ही ना। हाँ, हाँ, ये भी हो तो सकता था। यही स्टोरी थी। फिर उसके बाद उसने अपने दोस्त की शादी अटेंड करी, फिर वो दिल्ली चला जाता है। तो यही जो किस्सा था एक मसान का, कि जो लोगों से वहाँ पर बीड़ी माँगता है रात के समय। तो गाइज यहाँ पे अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना, और सेम चैनल पे नई नई वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। और मैं वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी चीज़ बोल दूं, अगर जो भी लोग पहाड़ों से हैं तो वहाँ पर एक कहावत काफ़ी फेमस है कि अगर रात के समय 9-10 बजे के बाद कोई भी अनजानी आवाज़ में आपको पीछे से आवाज़ देता है या फिर आपका नाम लेकर बुलाता है, तो जब तक वो आपका नाम लेकर 3 बार ना पुकारे तब तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि वह कोई छलावा या फिर मसान भी हो सकता है। वहाँ पर ये कहावत पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बस बाकी वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या कुछ करना है। बाकी हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए हॉरर पॉडकास्ट के साथ।